दामोदर प्रियाय नमः। यह मंत्र सुनते ही मन में एक अद्भुत शांति और प्रेम की अनुभूति होती है। भारतीय संस्कृति में मंत्रों का विशेष स्थान है और यह मंत्र प्रेम, भक्ति और समर्पण का अनूठा संगम है। जब हम इसे उच्चारित करते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमारे हृदय की गहराइयों से भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा की लहरें उठ रही हों। यह मंत्र प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम है। जब सैकड़ों भक्त एक साथ इसे गाते हैं तो वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैल जाती है। मंदिरों में, घरों में और त्योहारों के समय यह मंत्र हर किसी के मन को छू जाता है। यह न केवल शब्दों का मेल है बल्कि आत्मा की पुकार भी है। दामोदर भगवान कृष्ण का एक प्यारा नाम है। कृष्ण के अनेक नामों में से दामोदर विशेष रूप से उनके बचपन की एक लीला से जुड़ा है। यह नाम हमें उस मासूमियत और शरारत की याद दिलाता है जो कृष्ण के बाल रूप में झलकती है। इसका अर्थ है वह जिनकी कमर रस्सी से बांधी गई थी। यह घटना कृष्ण के बचपन की है, जब उन्होंने माखन चुराया और मां यशोदा ने उन्हें सजा देने के लिए रस्सी से बांध दिया। यह दृश्य न केवल एक शरारती बालक की कहानी है बल्कि उसमें छुपा है गहरा प्रेम और ममता का भाव। यह लीला कृष्ण के बचपन की है जिसे हर वर्ष जन्माष्टमी पर बड़े उत्साह से याद किया जाता है। बच्चे कृष्ण का रूप धारण करते हैं और उनकी बाल लीलाओं का मंचन किया जाता है। यह परंपरा हमें उस समय की मासूमियत और भक्ति से जोड़ती है। मां यशोदा ने माखन चुराने पर कृष्ण को रस्सी से बांध दिया था, लेकिन यह बंधन केवल शरारत की सजा नहीं था बल्कि मां के प्रेम और चिंता का प्रतीक भी था। यशोदा का यह प्रेम, कृष्ण के प्रति उनकी ममता हर मां के दिल को छू जाता है। प्रिया का अर्थ है प्यारी या प्रिय। यह शब्द अपने आप में स्नेह, अपनापन और गहरे संबंध का भाव लिए हुए है। जब हम किसी को प्रिया कहते हैं तो उसमें आत्मीयता और विशेष स्थान की झलक मिलती है। दामोदर प्रिया वह है जो दामोदर को अत्यंत प्रिय है। श्री राधा रानी, राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति में आदर्श माना जाता है। राधा का नाम लेते ही भक्ति, समर्पण और निष्काम प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। इस मंत्र में हम राधा रानी के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं जो दामोदर की प्रिय है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति निस्वार्थ होती है। जब हम दामोदर प्रियाय नमः कहते हैं तो हम अपने हृदय को राधा कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर देते हैं और यही है प्रेम की एक अनोखी अभिव्यक्ति। यह मंत्र मात्र शब्दों का संग्रह नहीं है, यह प्रेम और भक्ति का एक अथाह सागर है। इस मंत्र में राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का वर्णन है। यह प्रेम भौतिक प्रेम से परे है। यह एक आध्यात्मिक प्रेम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। मंत्र का उच्चारण करते समय हम हृदय में प्रेम और भक्ति की भावना को जागृत करते हैं। यह प्रेम हमें सांसारिक मोह माया से मुक्त कर दिव्य आनंद की ओर ले जाता है। दामोदर प्रियाय नमः मंत्र में गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। यह एक गुप्त द्वार है जो हमें दिव्य प्रेम के सागर में ले जाता है। यह मंत्र हमें राधा रानी के माध्यम से कृष्ण से जोड़ता है, जो कृष्ण के हृदय तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। राधा भक्ति का प्रतीक है और कृष्ण भगवान का। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति ही परमात्मा को पाने का मार्ग है। इस मंत्र का जाप करना जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही यह गहराई से हृदय को छूने वाला है। मंत्र जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। इसके लिए हृदय की शुद्धता, निष्काम भक्ति और सच्ची श्रद्धा आवश्यक है। जब हम अपने मन को निर्मल और शांत रखते हैं तभी मंत्र की शक्ति हमारे भीतर जागृत होती है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान से न केवल शरीर बल्कि मन भी ताजगी और पवित्रता का अनुभव करता है। स्वच्छ वस्त्र पहनना साधना के प्रति सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें बाहरी और आंतरिक रूप से तैयार करता है जिससे हम पूरी श्रद्धा के साथ साधना कर सकें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूर्व दिशा को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। सूर्य की पहली किरणें सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती हैं और इसी दिशा में बैठकर साधना करने से मन और वातावरण दोनों शुद्ध होते हैं। यह दिशा साधना के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब मन को शांत कर कुछ देर गहरी सांसें लें। गहरी सांसें लेने से मन की चंचलता कम होती है और ध्यान केंद्रित होता है। यह प्रक्रिया आपको बाहरी दुनिया की हलचल से अलग कर भीतर की शांति से जोड़ती है। जब मन शांत होता है
तभी सच्ची भक्ति का अनुभव संभव है। हृदय में राधा कृष्ण की छवि को धारण करें। उनकी दिव्य छवि को अपने मन में बसाकर आप अपने भीतर प्रेम, करुणा और भक्ति का संचार महसूस करेंगे। यह कल्पना आपको उनके निकट ले जाती है और साधना को और भी प्रभावशाली बनाती है। अब पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ दामोदर प्रियाय नमः मंत्र का जाप आरंभ करें। हर शब्द को हृदय से महसूस करें और अपने भावों को मंत्र में समर्पित करें। मंत्र जाप करते समय मन को भटकने न दें और पूरी एकाग्रता के साथ भगवान का स्मरण करें। मंत्र जाप के लिए माला का उपयोग कर सकते हैं। माला की प्रत्येक मणि पर मंत्र का उच्चारण करने से ध्यान केंद्रित रहता है और मंत्र की गिनती भी सहज रहती है। माला साधना में अनुशासन और निरंतरता लाती है, जिससे साधक का मन और अधिक स्थिर होता है। जितना अधिक आप इस मंत्र का जाप करेंगे, उतना ही आपका हृदय प्रेम और भक्ति से भर जाएगा। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक गहरा आनंद, शांति और दिव्यता का अनुभव करेंगे। यह साधना न केवल आपके मन को शुद्ध करती है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेम का संचार भी करती है। मंत्र जाप से हृदय का जुड़ाव गहरा होता जाता है और आप स्वयं को राधा कृष्ण की कृपा के और निकट पाते हैं। दामोदर प्रियाय नमः मंत्र के जाप से सच में अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। यह मंत्र केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में गहरे स्तर पर परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं, तो यह हमारे मन, शरीर और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह मंत्र हमारे भीतर छुपी हुई शक्तियों को जागृत करता है और हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। सबसे पहले मानसिक शांति। यह मंत्र मन को शांत करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति दिलाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर कोई किसी न किसी चिंता या तनाव से जूझ रहा है, तब यह मंत्र एक संजीवनी की तरह काम करता है। इसके नियमित जाप से मन में स्थिरता आती है, विचारों में स्पष्टता आती है और हम अपने जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर पाते हैं। यह मंत्र हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। साथ ही इसके प्रभाव से आपके भीतर सकारात्मकता का संचार होता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे भीतर नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। यह ऊर्जा न केवल हमारे विचारों को, बल्कि हमारे व्यवहार और कार्यों को भी प्रभावित करती है। हम अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक दयालु और सहानुभूति से भर जाते हैं। यह मंत्र हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें हर परिस्थिति में आशावादी बनाए रखता है। अब प्रेम और रिश्तों की बात करें तो यह मंत्र आपके हृदय में प्रेम और करुणा को जागृत करता है। जब हम अपने दिल से इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे भीतर दूसरों के प्रति सहानुभूति और अपनापन बढ़ता है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और करुणा ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। परिवार, मित्रों और समाज के साथ हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं, क्योंकि हम हर किसी के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखते हैं। सच कहूं तो इससे रिश्तों में मिठास आती है और प्रेम भी बढ़ता है। जब हम अपने रिश्तों में प्रेम, विश्वास और समझदारी रखते हैं, तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि क्षमा, सहिष्णुता और सहयोग से रिश्तों में स्थायित्व होता है। परिवार में प्रेम, मित्रों में विश्वास और समाज में सद्भावना का संचार होता है। मंत्र हमारे जीवन को प्रेममय और आनंदमय बना देता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह मंत्र बहुत सहायक है। जब हम नियमित रूप से इसका जाप करते हैं, तो हमारे भीतर एक गहरा आत्मिक परिवर्तन होता है। यह मंत्र हमें आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं और आत्मा की शुद्धता की ओर अग्रसर होते हैं। यह मंत्र हमें अपने भीतर छुपे दिव्य गुणों को पहचानने और उन्हें विकसित करने की प्रेरणा देता है। इसके नियमित जाप से आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है और आप परमात्मा के निकट आ जाते हैं। यह मंत्र हमें अहंकार, लोभ और मोह से दूर करता है और हमें सच्चे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो जीवन में आने वाली हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। यह मंत्र हमें आत्मविश्वास, धैर्य और साहस प्रदान करता है। यह मंत्र आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है, आपको सुख, शांति और आनंद प्रदान कर सकता है। केवल एक साधना नहीं, बल्कि
जीवन शैली है जो हमें हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। जब हम इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हर दिन प्रेम और चाह हमेशा अपनी प्रेरणा के साथ शुरू होता है। जीवन में परिवर्तन लाना हमारी अपनी प्राथमिकता है और यह मंत्र उस परिवर्तन की पहली सीढ़ी बन सकता है। दामोदर प्रियाय नमः मंत्र का जाप हमें प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाता है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और समर्पित होता है। जैसे राधा रानी ने कृष्ण के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, वैसे ही हमें भी परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखना चाहिए। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा से हमारा जुड़ाव प्रेम और भक्ति का है। दामोदर प्रियाय नमः मंत्र का जाप हमें दिव्य प्रेम का अनुभव कराता है। यह प्रेम हमें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाकर दिव्यता के आयाम में ले जाता है। जब हम इस प्रेम के सागर में गोते लगाते हैं तो हमें असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यह मंत्र हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर परम मुक्ति का मार्ग दिखाता है। दामोदर प्रियाय नमः मंत्र राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का मिलन आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हमारा भी परमात्मा से अटूट संबंध है। यह मंत्र हमें भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दामोदर प्रियाय नमः मंत्र अनंत प्रेम का आह्वान है। यह मंत्र हमें परमात्मा के प्रति अपनी प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह मंत्र हमारे जीवन को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर सकता है, हमें असीम सुख और शांति प्रदान कर सकता है। इस मंत्र का जाप करें, हृदय में प्रेम और भक्ति को जागृत करें और दिव्य आनंद का अनुभव